सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के साथ अलग अलग जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 2022 जीएन 2022 कोड जो है जीएन। जितने भी क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में आए हुए और आने की पॉसिबिलिटी है इसके जैसे क्वेश्चंस। और ये जब न्यूमेरिकल आया तो मैंने बता रखा है कि बड़ा आसान होता है। यहाँ पूछ रहा है कि आवश्यकता है मात्रा की, मतलब Na2CO3 की मात्रा की कितनी की आवश्यकता, और इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, एक थोड़ा सा छोटा प्रोसेस। बहुविकल्पी क्वेश्चन तो स्वाभाविक है कि हमें शॉर्टकट चाहिए, तो W=mm-v और ये ml में चाहिए और ये हो गया 1000। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि Na2CO3 के 10.2 m मोलरता की बात कर रहा है और उस मोलरता में कह रहा है कि जो पदार्थ की मात्रा है W वो कितना है। अब यहाँ m मोलरता दिया हुआ है 10.2 m डैश यानी कि Na2CO3 का अणुभार कितना हो जाएगा। 23 गुना का कितना होता है 46 होता है। कार्बन का 12 होता है, 16 3 48 होता है, 8 2 10 6 16 1 5 1 6 4 10 106। यहाँ लिखते हैं 106 ml दिया हुआ वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ, बटा में हम क्या करेंगे 1000 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 2। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 10.1। गुणा करेंगे हो जाएगा 10.6। ऑप्शन कुछ दिख रहा है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ दिख रहा है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, चौथा सही है। एकदम सिंपल सा। अब कहेंगे क्या दूसरा क्या तरीका है। मान लिया जाए कि हमारे पास Na2CO3 का अणुभार जो है 106, Na2CO3 का भार मान लेते हैं W, जो निकालना है ये क्वेश्चन मार्क है। यहां लिख लेते हैं Na2CO3 का मोल कितना W/106। आयतन दिया हुआ है कितना 500 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000। अब हम क्या करेंगे, मोलरता बराबर मोल कितना दिया हुआ है, पहले मोलरता ही निकाल लिया जाए, 10.2 दिया हुआ है। अब कह रहा है विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, W बटा कितना 106 बटा में आयतन 500 बटा कितना 1000। अब प्रॉब्लम यह है कि हम फर्स्ट एंड लास्ट इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा सा जगह है, 10.2 बराबर W गुणे 1000 बटा में कितना हो जाएगा 106 गुणे 500। W बराबर कितना हो जाएगा 10.2 गुणे 106 गुणे 500 बटा में कितना हो जाएगा 1000। यही मान आ रहा है ना यहाँ पर, और इसका आंसर कितना हो जाएगा जो आया है 10.6। तो हम दो तरीकों से क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम है कि इजिली जो है हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, और बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो थोड़ा शॉर्टकट किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है, वो भी W/W है एथेनॉल का मोल प्रभाव। अब समस्या है कि स्पिरिट है और स्पिरिट के नमूने में मान लिया जाए कि ओवरऑल बिलियन है, इसको हम मान लेते हैं क्या है बिलियन है।
और इस बिलियन में दो चीजें हैं, एक एथेनॉल है, दूसरे का पता नहीं। दूसरा नहीं पता है तो हम पता कर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि जल है। तो एल्कोहल है ना, एथेनॉल है, ये हो गया हमारा बिले, ये हो गया हमारा बिलाय, और ये मान लेते हैं बिलियन। बिलियन क्या है हमारा? स्पिरिट है। बिले क्या है? एथेनॉल है, C2H5OH है। और बिलाय क्या है? H2O है। अब ये समस्या है कि इसमें तो दिया ही नहीं है, मानना पड़ेगा। मैंने बता रखा है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले से आप क्वेश्चनों को थोड़ा प्रैक्टिस किए रहेंगे, क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करेंगे, तब जाके डिसाइड कर पाएंगे वो है क्या। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग भार, क्योंकि ये रखा है W/W, वेट अपॉन वेट। 90% एथेनॉल है, तो फिर विलायक कितना है? 10%, यानी 90 ग्राम ये है तो 10 ग्राम ये है, ठीक है। तो फिर विलयन कितना है? 100 ग्राम। बात किसकी चल रही है? मोल प्रभाज की। हमें दोनों का मोल चाहिए। मोल निकालने के लिए पहले हमें अणुभार चाहिए, तो 12 गुना का हो गया 24, ये हो गया 5, ये हो गया 16, ये हो गया 1, 5 4 9, 9 6 15, 1 16, 1 3 1 4, 46 हो गया। यानी इसका जो है अणुभार किसका? C2H5 का अणुभार जो है हमारा 46 हो गया। क्लियर है? जल का आप जानते हैं 18 होता है। यहां निकालते हैं मोल, कितना हो गया? 90/46, और यहां हो गया 10/18। अब थोड़ी सी मुश्किलें हैं, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जो बड़े काम का है। आप लोग यूज मत करिएगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं देता है, फिर कहेंगे आप लोग आप तो थोड़ा सा मुझे फास्ट करना है, इसलिए 1.95, आप चाहें तो 6 ले लीजिए। दूसरा लेते हैं 10, 10 है, 10 डिवाइडेड बाई कितना है? 18, ये हो गया 0.555555। अब एक काम किया जाए, हम जो है कुल मोलों को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कुल मोल, कुल मोल कितना? 1.956, और ये 10.555। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मुझे करना पड़ता है, और आप जो सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे हैं। 0.555, ये हो गया 2.511 है, 2.5 मान लेते हैं। अब हमारे पास मूल प्रभाज की गणना करनी है, किसकी? एथेनॉल की, C2H5OH। इसकी जरूरत ही नहीं। एथेनॉल का मोल कितना आया हुआ है? 1.956 बटा में कुल मोल दिया है 2.5, ये आ गया कितना? 1.956 डिवाइडेड बाई कितना? 2.5, एक एक करके आया था 2.5, ये आ गया 0.7824, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है या नहीं है, ये अब चेक करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल की एक खासियत होती है बच्चों, वो मैच कर जाता है लगभग 0.78, यहाँ 0.779 है, यहाँ 0.71 है, 0.73 है, ये 0.831 है। चारों ऑप्शन जो है लगभग एक जैसा मैच कर रहा है। तो फिलहाल 0.779 है, यहाँ 0.78 कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन जो है ये हो सकता है। एक प्रॉब्लम और है, यदि हम डेसिमल को थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ा सा हम बढ़ा दें और घटा दें तो इसमें से सारे आंसर आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हमें बड़ा सतर्कता के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और हमारे समझ से इस टाइप का ऑप्शन नहीं देना चाहिए कि जो है सब एक दूसरे से मैच करें।
बड़ी मुश्किल होता है। अभी जब मान लिया जाए कि हम यहाँ 1 1 करेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। चेक कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे 1.956 भागा 2.511, देखिए यहाँ आगे 0.77 9 है तो ये 9 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मैं उसी को क्या करता यहाँ से थोड़ा कम बेसी ज्यादा करता तो बड़ी मुश्किल होती। तो याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों को बड़े सतर्कता के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और हमारा ऑप्शन क्या है, पहला है तो है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बड़े कमाल के क्वेश्चंस हैं, देखा जाए एक एक करके ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप चाहें तो, मैं चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन लगे हैं तो थोड़ा कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH मिला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करिए। यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम यहाँ पर मोलरता M इक्वल टू कितना हो, या मान लिया जाए अभी एक फार्मूला हमने यूज किया था W इक्वल टू MM-V, ये भी ml में बटा कितना 1000। M की बात है तो W इंटू 1000 अपान M है, इससे हो गया, अपान में क्या हो गया M डैश इंटू V ml में। एक फार्मूला है, दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर देंगे। W क्वेश्चन, W कहाँ दिया है, 9 ग्राम दिया है, 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, दिया है फार्मूले में। M डैश अणुभार, NaOH का अणुभार कितना 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 23 1 24 16 40, 40 गुणे ml 450। याद रखिएगा यदि थोड़ी सी मिसिंग होती है और फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए बड़े आराम से W इक्वल टू MM-V अपान 1000, हमने M को किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे आ गया। अब जरूरत है मुझे थोड़े से कैलकुलेटर की, इसको सॉल्व किया जाए। 9 दिया है इंटू 1000 इक्वल कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 40, फिर इक्वल कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 450, और ये आंसर दे रहा है 0.5, कितना 0.5। मोलरता की बात है तो मोल पर लीटर, वैसे ऑप्शन किसी में यूनिट नहीं दिया है, वो दिया होता तो थोड़ा वहां भी समझ में आता, उल्टा सीधा लिखा होता तो ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 0.5, और बड़ा आसान क्वेश्चन, आप चाहें तो फार्मूले के हिसाब से पहले मोल निकाल सकते हैं, फिर जो है आयतन 450 दिया है, फिर 1000 से भाग दे करके फिर मोलरता की गणना कर सकते हैं। एनीवे, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी, 25 की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखेंगे ध्यान से। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम मिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। ग्लूकोज का मात्रा पूछ रहा है, W इक्वल टू आप जानते हैं MM-V अपान 1000। M का मतलब मोलरता तो दिया ही नहीं है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज की 200 ग्राम मिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से 10% यहाँ विलेय है, ये विलायक है, और ये हमारा मिलियन है। हो गया बच्चों, ये 10% है, ये 90 है, ये 100 है। कह रहा है 200 ग्राम मिलियन। अब जरा सोच के देखो बच्चों लोग, ये 100 है तो ये कितना है, और कह रहा है कि 200 है, तो 200 होता तो कितना होता, 20 ही होता ना, इसका डबल है 20। देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है, क्या बात है, आगे आंसर सोच के देखिए, ये 10 है तो ये 100 है, मतलब 100 है तो 10 है, तो 200 है तो कितना होगा 20।
300 होता तो सीधी सीधी बात, ये तो यूं ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन था? ये वाला था, तीसरा ऑप्शन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई है। कह रहा है तापमान से स्वतंत्र है, मतलब तापमान का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें, कुछ मुझे कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। क्वेश्चन ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वतंत्र है, मतलब प्रभाव डालने वाला नहीं है। तो प्रभाव कब डालता? ताप क्या करता है, थोड़े से इसको ऊपर कर लें, ये भी ताप को बढ़ाने से, ध्यान से, ताप के बढ़ाने से पहला, कणों की संख्या नहीं बढ़ती, भार नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मतलब ताप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आयतन। अब हमें देखना है इनमें कि आयतन किस में आता है। नॉर्मलता में आता है आयतन, किसमें? कि कितना ग्राम तुल्यांक है 1 लीटर बिलियन में, विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक है, तो ये ताप पर प्रभाव डालेगा। द्रव्यमान आयतन दिया हुआ, आयतन जब दे दिया तो प्रभाव डालेगा। यहां मोलरता है, मोल बटा आयतन प्रभाव डालेगा। तो किस पर प्रभाव नहीं डालेगा? इस पर। और कह रहा है कि स्वतंत्र है, जो डालेगा नहीं, एकदम स्वतंत्र है, वो कौन है? मोललता। यानी मोललता पर आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मोललता के फॉर्मूले में आयतन नहीं आता। अब क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि यहां देखते हैं, बालक का क्वेश्चन है मोललता। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, ठीक है, ये हो गया विलेय का मोल बटा में विलायक का भार। अब बताइए, तापमान बढ़ाएंगे तो विलायक का भार घटेगा या बढ़ेगा? जितना है उतना ही रहेगा। विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगा? नहीं, जो है वही रहेगा। इस पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब मोलरता की बात है तो यहाँ क्या है? मोल है, और यहाँ आयतन है। आयतन, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा, ताप घटाने से आयतन घटेगा। जब ताप बढ़ेगा तो यहाँ आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा? घटेगा। तो कहाँ प्रभाव नहीं डालने वाला है? वो इस पे है, इस वाले क्वेश्चन में। तो इस बात को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल की तरह लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है, विलेय की मोललता की गणना करिए। आप जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है? अभी जस्ट फार्मूला मैंने लिखा था, ये हो गया विलेय का मोल बटा में विलायक का भार केजी में। विलेय कौन है? एसिटिक अम्ल है, यानी कि यहां लेते हैं विलेय, यहां लेते हैं विलायक, यहां लेते हैं विलयन। ध्यान से समझिए, ये है एसिटिक एसिड CH3COOH। आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। क्यों? फार्मूला नहीं रहेगा तो अणुभार निकालेंगे कैसे? विलायक जो है बेंजीन है, C6H6 है। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है, यहां भार लिख लेते हैं, और ये है 80 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए? एसिटिक अम्ल का अणुभार चाहिए, यहां लिखते हैं अणुभार।
12 और 12 24 हो गया, इसका हो गया 24, हाइड्रोजन 4 है, हो गया, एक और एक 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 32 है, 4 4 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 हो गया। अणुभार जो है 60 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, 12 3 15, 15 और 12 27, 27 1 28, 28 और 32, सही है। इसके भार दिए हैं ग्राम में, एक काम करते हैं केजी में चेंज कर देते हैं, 080 किलोग्राम। इसका मोल निकाल लेते हैं, CH3COOH का मोल कितना हो गया बच्चों, 3/60, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब यहां पर मोललता कितना कह रहा है, डिले का मोल 1/20 है, बटा में कितना है 8 बटा या 80/1000 कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। 80 बटा कितना 1000, क्यों, क्योंकि ग्राम में दिया था। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा, 1 गुणे कितना 1000 बटा में 20 गुणे कितना 80, ये कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 10 बटा कितना 16, ठीक है। और भाग देंगे तो आएगा 16 6 का 96, 0.6, क्या आएगा 0.6। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ ऑप्शन है 10.6। इसका मतलब भाग देंगे तो आएगा 10.625। अब आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा चेक कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। 10 भागा 16, 10.625 ऑप्शन आपका आ रहा है, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ एक एक नंबर जोड़ेंगे तभी बात बनेगी। यदि हम सोचते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत, तो सारे क्वेश्चन तो 1 ही 2 नंबर के है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, अब इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। H2O का भार कितना दिया 180, H2O का अणुभार कितना हो गया 18, H2O का मोल कितना 180 बटा 18 यानी कि 10 मोल। कोई ऑप्शन है, ये है चौथा। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन 2024 जीबी 2024 जीबी कोड है, ये आया हुआ है। यदि आया होगा उस समय जब बच्चे एग्जाम दिए होंगे, बड़े कमाल का आसानी से 1 नंबर मिल गया होगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के भी क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान हैं, इसी टाइप से आए ताकि इजीली आप क्या करें, सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा फास्ट करें ताकि हमें टारगेट को पूरा करना है जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। विलयों का अणुसंख्य गुणधर्म, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, क्या है गड़बड़ है। यहाँ पे हम लेते हैं बिलियनों, क्या लेते हैं बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, क्या है नहीं, नहीं है तो है कौन, पराशरण दाब, वाष्प दाब, हिमांकावनमन, यही ना है, ये है, ये भी है, ये भी है, कह रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है ये, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो बड़े कमाल की बात है। और इस टाइप के मैं क्वेश्चन जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत से क्वेश्चन आए, मैंने इसके बारे में बहुत सा बताया है क्वेश्चन को, और ये भी 2024 जीबी में पूछा है, 2024 जीबी ये कोड दिया हुआ है, ठीक है।
तो इस टाइप यदि क्वेश्चन आ जाए तो बड़े कमाल का, देखते ही आंसर मिलेगा, ये रहा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? परासरण दाब कम किस में होगा? दाब की बात है, परासरण दाब की बात है, यानी कि यहां से पाई भी इक्वल टू एन आर टी दाब है, ये पाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एन के, कणों की संख्या के। अब समस्या ये है कि पोटेशियम क्लोराइड है KCl, इसमें 2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2 3 है, और एल्यूमिनियम फास्फेट है 2 1 3, इसमें हो जाएंगे कितने? 4 5, 4 के आसपास। यहाँ ऑप्शन हमारा स्वर्ण विलयन है। अब माइंड में आता है स्वर्ण विलयन होता क्या है, ये भी तो एक समस्या है। अब इसमें कोलाइड विलयन होते हैं, जिनके कण जो है बड़े छोटे छोटे होते हैं, और इनकी वजह से, कणों की छोटे होने की वजह से परासरण दाब जो है क्या होता है? सबसे कम हो जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा व्याप्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? स्वर्ण विलयन। क्लियर है? और आप लोग के पहले सिलेबस में पृष्ठ तनाव एक हुआ करता था, गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड नंबर करके आता था, और उसी में हमारा जो है कोलाइडी विलयन आता था। तो इस विलयन की वजह से जो है इसमें क्या होगा? परासरण दाब क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31, और देखते हैं 31 क्या है। फिर आ गया अणुसंख्य गुणधर्म, और ये भी क्वेश्चन जो है अणुसंख्य गुणधर्म जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31 है। ये भी 2024 जीई 2024 जीई आया हुआ। अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, बड़ी गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर, निर्भर करता है। क्या है यहाँ? है निर्भर करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। किस पे करता है? विलेय के कणों पर करता है, विलेय के कणों की प्रकृति पे नहीं करता है। मैंने लिखवाया था विलेय के कणों की प्रकृति पर, ये भी नहीं करता है। विलेयता विलाय के दोनों पे नहीं करता है। मैंने बताया था कि विलेय के कण पे डिपेंड करेगा, लेकिन विलेय का प्रॉपर्टी क्या है? वो जो है आपका, उसका कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसका स्वाद क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कणों की संख्या चाहिए, और कणों की संख्या कौन है? यहाँ पर है। ये हमारा ऑप्शन जो है 31। आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, और दिया यहाँ पे 2024 जीबी। क्या बात है, ये सारे क्वेश्चन 2024 वाले ही हैं क्या? अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब, बिल्कुल है, 4 में से एक आता है। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये इनमें से सभी नहीं, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन आपका सही है। तो बड़े कमाल के क्वेश्चन है। जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखते ही कहेंगे ये है, ये नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एक उपाय लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर वही लेफ्ट राइट, यदि आप सोच रहे हैं कि बगल वाला लर्न करके आया है तो भी सोच रहा है कि वो बगल वाला ही लर्न करके आया है, तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। देखा जाए कहाँ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। इस स्लाइड में लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चंस जो है फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।